नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने कैसे बिहार में जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने जीएस का पार्ट कैसे पढ़ा था, कैसे मैंने 40 में से 27 मार्क्स गेन किए थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप भले अपने सब्जेक्ट में 80 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है और 40 मार्क्स की जीएस, टोटल 120 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 80 में से 75 भी क्वेश्चन सही करते हैं और जीएस में आपके केवल 10 या 11 ही सही होते हैं, तब भी आप 90 प्लस नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि 75 और 10 85 होता है। अगर आप 15 भी कर लेंगे या 14 कर लेंगे तो भी आपका 89 पे रुक जाता है। और जो कि टीआरई 4 इस बार जो आने वाली है, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे भी आ गए हैं जिन्होंने नया स्टेट का फॉर्म भरा है। मतलब जब टीआरई 1 और 2 आई थी तो उस समय बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं दिए थे और ज़्यादा लोगों ने स्टेट नहीं किया था, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन कम था। लेकिन जो टीआरई 4 आने वाली है, इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसमें आपके 90 से कम क्वेश्चंस हुए तो इसमें आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत ही बच्चों ने टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई किया है। स्टेट पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 होता है टीजीटी के लिए और पेपर 2 होता है पीजीटी के लिए। तो मैं आप मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो पीजीटी में हुआ है और मेरे 95 मार्क्स थे, 24वीं रैंक थी। तो उसमें मेरा जो जीएस का क्वेश्चन था, तो जीएस का जो क्वेश्चन थे वो मेरे 26 क्वेश्चन सही हुए थे। तो 40 में से 26 क्वेश्चन सही हुए थे और हिंदी में मेरे थोड़ा सा कम हो गया था, 69। तो 69 और 26 मिला के मेरा 95 क्वेश्चन बन गया था। मतलब मेरे हुए तो 72 71 सही थे हिंदी में, लेकिन बाद में जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें मेरे 2 क्वेश्चंस घट गए थे, जिसकी वजह से 69 हो गया। तो उसके बाद जो भी मैंने तैयारी की जीएस को लेके, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि मैंने जीएस कहाँ से पढ़ा था। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, जो मैंने जीएस की तैयारी की थी, पहले मैं जीएस मतलब जब मैंने टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरे जीएस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए थे। मुश्किल से मैं 13 या 14 क्वेश्चन ही कर पाया था। उसके बाद जब मेरे क्वेश्चंस कम हुए थे, तब मैंने ध्यान दिया था उस समय कि मेरे किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हुए थे। तो मैंने इस बार क्या किया था, इस बार जो बिहार की, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट मतलब लगा दूंगा, यहाँ आप साइड में देख सकते हैं किताब। जो बिहार की एक शिल्पी आती है पीसीएस की, बिहार की, मैं फिर से अच्छे से बता रहा हूँ कि एक बिहार की शिल्पी आती है पीसीएस प्री की शिल्पी की बुक आती है। उसका प्राइस करीब 165 या 170 रुपये के आसपास है। तो उसको मैंने ख़रीद लिया था और उसमें से मैंने, आप बिहार की शिल्पी का ये देख लीजिए, इमेज ये है। यही किताब आपको भी, मतलब आप अपने मन से, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हैं। मैंने जहाँ से पढ़ाई की है, जो जो पढ़ा था जीएस के लिए, मैं वो आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने बिहार की शिल्पी खरीदी थी और उस किताब में से जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, लगभग जितने भी, पहले तो उसमें जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ रहता है वो सारे उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। तो उसमें से मैंने जितने भी हिस्ट्री यानी इतिहास के क्वेश्चंस थे, उन सभी को पूरी किताब में से निकाल के एक कॉपी में अपने लिख लिया था। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसमें से, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न थे और हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे, वो मैंने सारे एक कॉपी में लिख लिया था। उसके बाद जो उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे और साइंस के क्वेश्चंस थे, वो मैं उसी किताब से पढ़ता था, लेकिन जो हिस्ट्री का क्वेश्चंस था वो मैंने एक कॉपी में पूरी अच्छी तरह से लिख लिया था। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन और ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं किताब से पढ़ता था। ये एक किताब ये थी। और उसमें जो मैंने, देखिए छोड़ना क्या क्या है उस किताब में, आपको एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छोड़ देना है और मैथ रीजनिंग, ये क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। ये क्वेश्चन छोड़ने के बाद
इतिहास का क्वेश्चन और ज्योग्राफी साइंस के क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैंने तो लिख लिए थे। उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, एक यूट्यूब 2 यूट्यूब चैनलों का भी सहारा लिया था, जिसमें आप लोग बहुत से लोग होंगे जो जानते भी होंगे। एक यूट्यूब पर टीचिंग परीक्षा चैनल है, जिस पे दानिश सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, मतलब वो जीएस पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा जीएस पढ़ाते हैं। मैं उनके चैनल का, ये आप इधर कोने में देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दिया हूँ। तो यही इनका चैनल है और इस चैनल पे ये जीएस के लिए तैयारी कराते हैं। तो मैंने इनका बैच लिया था। उस समय बैच इनका लगभग 750 रुपये का बैच था, मतलब 1500 का था, लेकिन ऑफ़र में लगा के 50% छूट मिल जाती है, तो वो मुझे 750 का पड़ा था। तो मैंने उनका बैच ले लिया था। उनके बैच से, देखिए मैं साहित्य के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जीएस के लिए बता रहा हूँ केवल। तो उनके बैच से जो केवल दानिश सर क्लास पढ़ाते थे, तो मैं केवल उनकी वही क्लास देखता था। बैच लिया था मैंने तो केवल दानिश सर के लिए लिया था। जो मैं देखता था केवल दानिश सर की क्लास देखता था। जो दानिश सर जीएस पढ़ाते हैं उसमें वो हिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं, जीएस भी पढ़ा देते हैं, जीएस हिस्ट्री, और उसमें आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस करा देते हैं, मतलब A to Z क्वेश्चंस। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे वो पढ़ाते रहते हैं। तो मैं उनकी क्लास देखता था। वो एक यूट्यूब पे भी क्लास लेते हैं फ्री वाली, तो मैं उनकी यूट्यूब पे फ्री वाली भी क्लास देखता था। उसके अलावा जो बैच लिया था उस पे भी उनकी 2-3 क्लास चलती थी, 2 क्लास चलती थी, तो वो 2 क्लास भी मैं पढ़ता था। मतलब जो क्लास में पढ़ाते थे उसका मैंने नोट्स बनाया था, और एक कॉपी में जितने भी क्वेश्चंस वो कराते थे उनको मैं नोट डाउन कर लेता था और उसको फिर पढ़ता था। और मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स का भी मैं चैनल, आप इधर देख लीजिए, इधर मैंने दिया है, यही चैनल है जहाँ से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था। तो इस चैनल पर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ाया गया था, तो लगभग मैंने, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, लगभग कैंसिल हो गया था, पहले हुआ था तो वो कैंसिल हो गया था, फिर लगभग जुलाई में हुआ था। तो जुलाई से लेके और 2023, तो मैंने 2023 का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया था। और जुलाई में, जनवरी से लेकर जुलाई तक जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने क्वेश्चंस पढ़े थे। और इस चैनल पे जो मैंने अभी करंट अफेयर्स के लिए बताई है, ये लगभग वैसे वीडियो डालता था जैसे जनवरी से लेके जुलाई तक का 6 मंथ का करंट अफेयर्स, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक का 6 मंथ का करंट अफेयर्स। तो मैंने इस तरह से वीडियो देखा था। जो वीडियो है करीब इनके चैनल पे पड़े भी होंगे, 2-3-4 घंटे के वीडियो है, उसमें करीब 500 क्वेश्चन करके इन्होंने कराए थे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल, मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए थे। तो इनकी चैनल से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, और ये और भी वीडियोस डालते हैं, आप चाहें तो उनकी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो मैंने बस जीएस में 3 चीज़ की तैयारी की थी। एक जीएस जो दानिश सर की बुक थी, दानिश सर की क्लास से मैंने किया था, और शिल्पी की बुक से। दूसरा मैंने करंट अफेयर्स पे बहुत ही ध्यान दिया था, और तीसरा मैंने प्रैक्टिस। तीसरा जो रोल है ये है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3, TRE 1 2 3 तो उस समय नहीं हुआ था, 3 हुआ था लेकिन 6 to 8 का हुआ था, जो कैंसिल पेपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो TRE 1, 2 और 3 में जितने भी क्वेश्चन आए थे जीएस के, और मेरा सब्जेक्ट जो था हिंदी, तो मैंने जीएस का और हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर के यानी 1 2 3 में हो चुके थे एग्जाम, उनका सारा निकाल लिया था यूट्यूब से ही। यूट्यूब से पीडीएफ डाउनलोड करके, बहुत से चैनल आपको दानिश सर भी प्रोवाइड कर देंगे वो पीडीएफ। तो मैंने उन्होंने जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसको मैंने प्रिंट आउट करा लिया था, और मैं उसको बहुत ही पढ़ता था। और सबसे ज़्यादा मेरा रोल जो रहा है, आप शिल्पी की मैंने दे दिया है आपको, बुक दिखा दी है जो है, मैंने शिल्पी से पढ़ी थी। जीएस जितना था, हिस्ट्री के क्वेश्चन शिल्पी से पढ़े थे, और दानिश सर से जो भी क्लास था उनका बैच लिया था, उससे मैंने पढ़ाई की थी। और करंट अफेयर्स का जो था, मैंने वो चैनल आपको बताई है, उससे मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था। तो ये 3 चीज़ मैंने किया था, जिसमें से मेरे जीएस में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था उसमें से करीब 6 क्वेश्चन मेरे, जो 8 में से 6 क्वेश्चन मेरे 6 क्वेश्चन सही हुए थे। और करंट अफेयर्स में भी लगभग मेरे 8 में से 7 क्वेश्चन सही हुए थे। और जो भी है, जो मैथ और रीजनिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैथ और रीजनिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत मैथ आती थी, जिसके अकॉर्डिंग मैं कर ले गया था। मेरे 8 में से 4 क्वेश्चन सही हुए थे। इस तरह से करके मेरा अचीवमेंट हो गया था। कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गया था, जैसे एक क्वेश्चन जीएस का डिलीट कर दिया था, एक नहीं 2 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए थे।
तो लगभग मेरा 24 क्वेश्चन सही हुए थे, 2 क्वेश्चन डिलीट का मेरा लेके 26 क्वेश्चन हो गया था। तो मैंने ऐसे ही अपनी तैयारी की है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर आपने तो बस इतना कम पढ़ा और हो गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप ढेर सारी किताब को एक बार पढ़ें। इससे अच्छा है कि आप एक किताब को ज़्यादा बार पढ़ लें। अगर आप शिल्पी जो मैं बता रहा हूँ बिहार पीसीएस की, इसमें से सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस रट लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपके उसमें से 8 क्वेश्चंस में से 3 से 4 क्वेश्चन उस किताब से ज़रूर आएंगे। और अगर आपने दानिश सर की क्लास भी देख ली, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दानिश सर का, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं वो मैटर बहुत अच्छा रहता है। और मैं ये पीजीटी के लेवल का ही बता रहा हूँ कि आप पीजीटी देखिए, अगर आप 6 to 8 की तैयारी करेंगे तो 6 to 8 ही निकलेगा, लेकिन अगर आप पीजीटी या टीजीटी के लेवल की तैयारी करेंगे तो उसके साथ साथ आपका 6 to 8 भी क्लियर हो सकता है, टीजीटी भी क्लियर हो जाएगा, पीजीटी तो क्लियर आपका होना ही होना है। तो आप भी चाहें तो मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग कहाँ से TRE 1 और 2, 3 के क्वेश्चंस कहाँ से लें, तो मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ, इधर आप देख लीजिए। ये है यूथ कंपटीशन की बुक। ये हर सब्जेक्ट की बुक बनाते हैं, जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, अंग्रेजी, जो भी आपका विषय है, आप उस सब्जेक्ट से विषय की किताब को खरीद लीजिए। इसमें आपको इंक्लूड मिलता है TRE 1, 2, 3 में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं जीएस से लेके आपके सब्जेक्ट के, ये सारे क्वेश्चंस इस किताब में रहेंगे। आप उसको जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आपने बचा लिया तो आप सिलेक्शन की लिस्ट में बहुत आगे हो जाते हैं दूसरे के मुकाबले। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बचाना है और जो क्वेश्चंस आता हुआ है उसको आपको गलत नहीं करना है। और करंट अफेयर्स का रोल बहुत ही इसमें ज़्यादा रहता है। अगर आप पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इससे। तो ऐसे ही मैंने पढ़ाई की थी, आप लोग भी अपनी तैयारी करिए। बाकी आपका जो भी दूसरा कोई सवाल हो तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, नहीं तो उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ऐसे ही मैंने तैयारी की थी, आप लोग भी चाहें तो ऐसे ही मेरी तरह तैयारी कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितने भी ज़्यादा हो सके MCQ लगाइए, सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बचाइए। जो बिहार शिल्पी की है PCS प्री की, उसमें से क्वेश्चंस जो आए हिस्ट्री के, उसको आपको बचाना है। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके जीएस में 40 में से 20 प्लस ही आपके होंगे। और अगर थोड़ा अच्छी तैयारी हो गई तो आपके भी 25 प्लस क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। अगर आपने जीएस में 25 प्लस क्वेश्चंस किए तो आपका, और आपने सब्जेक्ट में अगर 70 भी कर लिया तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे जो भी अपडेट होगी मैं उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।